अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। आज जो बायो का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है गुर्दे की साख्त यानी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान का जो यूरिटरी सिस्टम है वो दो गुर्दों पर मुश्तमिल है। बायां गुर्दा दाएं गुर्दे की निस्बत थोड़ा सा ऊंचा होता है और दायां गुर्दा थोड़ा सा नीचे होता है। दोनों गुर्दों से एक नाली निकलती है जिसे यूरिटर कहते हैं, जो कि गुर्दों में बनने वाले पेशाब को यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाने में डालते हैं। मसाने के नीचे एक सुराख होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उस पेशाब को बॉडी से बाहर खारिज करता है, उसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि गुर्दे की साख्त, इसको हम जानते हैं। इसको जानने से पहले थोड़ा सा गुर्दे का तारफ आपको करवा देता हूं कि इंसानी बॉडी के अंदर दो गुर्दे होते हैं और गुर्दे की जो शक्ल है लोबिये के बीज की शक्ल के ऑर्गन होते हैं। ये जैसे आपने लोबिये का बीज देखा उसी की शक्ल के इंसानी गुर्दे होते हैं और इनकी लंबाई तकरीबन एक की 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर होती है तकरीबन। और अगर इस गुर्दे को हम बड़ा करके देखें तो इसमें दो हिस्से आपको बड़े वाज़ेह नज़र आएंगे। एक तो बाहर वाला आउटर पार्ट जिसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और एक अंदर वाला पार्ट जिसको हम रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल मेडुला रीनल पैरामिड्स पर मुश्तमिल होता है, ये आप देख सकते हैं रीनल पैरामिड्स। और अगर हम मज़ीद डिटेल से देखें तो जब रीनल आर्टरी किडनी में एंटर होती है तो ये एंटर होने के बाद आप देख सकते हैं रीनल जो पैरामिड्स के अंदर तकसीम हो रही है, ये देखिए। और रीनल पैरामिड्स के बाद रीनल वेन की फॉर्म में वो वापस आ रही है, यानी कि रीनल आर्टरी वो आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी को फराहम करती है और रीनल वेन वो वेन होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी से वापस दिल की तरफ लेकर जाती है। और अगर आप देखें यहाँ पे आपको एक गड़ा सा महसूस हो रहा है, ये वाला सेंटर में किडनी के, इसको हम हाइलस का नाम देते हैं। और तमाम ये जो रीनल पैरामिड्स है यहाँ से जो लिक्विड सेक्रीशंस खारिज होती है और इस यहाँ पे स्पेस में आगे यहाँ पे इकट्ठी होती है, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस उस लिक्विड यानी यूरिन यानी पेशाब को इकट्ठा करके एक नाली के जरिए जिसे यूरिटर कहते हैं ब्लैडर यानी मसाने की तरफ लेके जाती है। तो ये जनरल सा मैंने आपके सामने ओवरव्यू पेश किया है गुर्दे की साख्त का यानी अनाटमी का, इंटरनल स्ट्रक्चर का। अब हम बात करते हैं कि ये जो छोटी छोटी ट्यूब्स हैं रीनल पैरामिड्स के अंदर, अगर इनको हम मैग्नीफाई करके देखें एक रीनल पैरामिड को, तो हमें ये पूरा एक स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसको हम नेफ्रून का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये जो गुर्दे के अंदर छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, इनको हम नेफ्रून का नाम देते हैं और एक गुर्दे के अंदर तकरीबन 10 लाख से भी ज़्यादा इनकी तादाद होती है। तो अब हम बात करते हैं ये जो इतना इस हिस्सा हमने यहाँ से काट के इसको मैग्नीफाई किया है, यानी कि ये बेसिकली तो ये रीनल पैरामिड्स है, ये आपको नज़र आ रहे हैं और रीनल पैरामिड का एक पार्ट छोटा सा निकाल के आपके सामने मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। और रीनल पैरामिड का ये जो इतना इतना पार्ट है इसको जब मैग्नीफाई किया गया है तो आप देखें कि ये नेफ्रून पर मुश्तमिल है। अब हम जानते हैं कि नेफ्रून क्या चीज़ है। नेफ्रून बेसिकली गुर्दे की फेलियाती इकाई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रून। तो अब इसके तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको जब मैग्नीफाई करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ से एक ट्यूब एंटर होली जिसको हम एफरेंट आर्टरीयूल्स का नाम देते हैं, जो ब्लड लेके जाती है। जिस तरह इधर से रीनल आर्टरी आई थी तो ये डिवाइड होगी थी रीनल पैरामिड के अंदर और बाद में ये रीनल वेन की शक्ल में बॉडी से बाहर चलेगी।
इसी तरह एफरेंट एट्रियूल ब्लड लाने वाली नाली है, और यहाँ से ये एक ग्लूमेरुलस, एक आर्टरीज का एक गुच्छा आपको नजर आ रहा है जिसको ग्लूमेरुलस कहते हैं। यहाँ से ये होकर वापस एफरेंट एट्रियूल के जरिए वापस चली जाती हैं, और ये वापस कहाँ पे जाती है, यहाँ से निकल के कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनता है जो इस पूरे नेफ्रॉन की इस स्ट्रक्चर को कवर किए होता है। तो इस ग्लूमेरुलस के गिर्द आपको एक कैप्सूल नुमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम बोमैन कैप्सूल का नाम देते हैं। तो बोमैन कैप्सूल से जो पहली ये नाली आपको बलदार नजर आ रही है, इसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आगे नीचे आती है, एक नीचे आता हिस्सा बनाती है जिसको हम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और यहाँ से यू शेप ट्यूब बनाते हुए ऊपर की तरफ जाती है जिसको हम कहते हैं ऊपर वाला या ऊपर जाता हिस्सा, यानी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ से होती हुई ये आगे आखिरी बलदार हिस्सा यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनाती है, और इधर से आगे फिर ये कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये यूरेटर की तरफ चली जाती है। तो बेसिकली ये जो किडनी की फंक्शन यूनिट है नेफ्रॉन, ये पेशाब बनाने में सबसे ज़्यादा रोल अदा करती है। इसके भी 3 बेसिकली फंक्शन है इस नेफ्रॉन के। इस बोमैन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन का अमल होता है, जो किडनी स्टोन का नाम आपने सुना होगा, गुर्दे में पत्थरी बनती है जब यहाँ से मटेरियल गुजरता है ये ग्लूमेरुलस में से, तो वो फिल्टर नहीं होता। हार्ड जो स्टोन लाइक मटेरियल्स होता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है बोमैन कैप्सूल के अंदर ही, यहाँ पे वो आगे पास आउट नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे किडनी स्टोन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट है, यहाँ से जो मटेरियल आगे लिक्विड फॉर्म में जा रहा है वो जब इस यू शेप ट्यूब यानी लूप ऑफ हेनले में से गुजरता है तो यहाँ पे आयंस की रीअब्जॉर्प्शन होती है, साल्ट की और वाटर की। तो इस हिस्से को हम कहते हैं कि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ये भी इसी का नेफ्रॉन का फंक्शन है। और उसके बाद जो बेकार मादे उस पेशाब के अंदर, अभी पेशाब तो नहीं हम कह सकते क्योंकि उसमें जो भी कारआमद चीज़ें होंगी, यूज़फुल चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होंगी और वो जो लिक्विड यहाँ पे आएगा, अब जो कलेक्टिंग डक्ट में लिक्विड आएगा उसमें बेकार नाइट्रोजनी मादे ही होंगे, उसको हम यूरिन का नाम देते हैं, पेशाब का नाम देते हैं, और वो यूरेटर के जरिए बॉडी से बाहर खारिज कर दिया जाता है। क्योंकि जितने भी नाइट्रोजनी कंपाउंड होते हैं ये बॉडी के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, इनका जिस्म से इखराज इंतहाई ज़रूरी है। तो ये बेसिकली नेफ्रॉन के 3 फंक्शन जो मैंने डिस्कस किए हैं। यहाँ पे बोमैन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेशन का अमल होता है, लूप ऑफ हेनले में इन दोनों ट्यूब्स को मिला के असेंडिंग और डिसेंडिंग लिप को लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट इसके बाद यहाँ से जो नाइट्रोजनी मायाजात होते हैं पेशाब की शक्ल में वो बॉडी से बाहर खारिज किए जाते हैं, इस नाली यानी यूरेटर के ज़रिए मिसाने में लेकर जाया जाता है, वहाँ से बॉडी से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। इस अमल को एक्सक्रीशन कहते हैं, अमले खराज कहते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपके सामने किडनी की साख्त, एनाटमी और ये वाली नेफ्रॉन की साख्त डिस्कस की है। तो उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें, और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें लेक्चर रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं, साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं ताकि डेली बेस पे जो लेक्चर मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।